नमस्कार दोस्तों, मैं यशवीर चौहान एग्जाम भारत यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। कल हम इकोनॉमिक्स में डिमांड और सप्लाई का एक टॉपिक पढ़ रहे थे। आज उसमें कुछ एक पॉइंट उसका कुछ लास्ट था, आज हम उसे बताएंगे। देखिए दोस्तों, मैंने कल आपको क्या बताया था, इसमें अनुकूलतम कीमत की बात बताई थी, ऑप्टिमम प्राइस। ऑप्टिमम प्राइस, किसी वस्तु की अनुकूलतम कीमत क्या होती है, इस पर हम चर्चा कर रहे थे। अनुकूलतम कीमत से आशय है कि बाजार में जिस प्राइस पर वस्तु बिकती है उसे हम अनुकूलतम कीमत कहते हैं। या ये हम बोल सकते हैं कि बाजार में जो हमारा मांग वक्र था और एक हमारा मांग वक्र था और एक हमारा आपूर्ति वक्र था, जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे हम अनुकूलतम कीमत कहते हैं। अनुकूलतम कीमत के मैंने आपको 3 फैक्टर बताए थे। बहुत शॉर्ट टॉपिक है, ज्यादा लंबा नहीं है। मैंने आपको सबसे पहले डिमांड ग्रेटर देन सप्लाई बताया था। इसमें मैंने इस बाजार को मैंने विक्रेता बाजार बोला था। विक्रेता बाजार, ये क्वेश्चन आया है। दूसरा मैंने ये आपको बताया था, डिमांड लेस देन सप्लाई। इस बाजार को मैंने क्रेता बाजार बोला था। और एक मैंने आपको बताया था कि डिमांड इक्वल टू सप्लाई। ये तीनों चीजें मैं बता चुका हूं, आज मैं इन दोनों को बताऊंगा, कल मैंने ये आपको बता दिया था। डिमांड ग्रेटर देन सप्लाई में विक्रेता मतलब जो बाजार की जो पावर होती है वो विक्रेता के हाथों में चली जाती है, या विक्रेता की जो बार्गेनिंग पावर होती है, जो बाजार की जो पावर होती है, विक्रेता के हाथों में चली जाती है। या जो वस्तु के बेचने की जो पावर होती है विक्रेता के हाथों में चली जाती है सर। तो डिमांड ग्रेटर देन सप्लाई, इसे हम विक्रेता बाजार कहते हैं। डिमांड अधिक होती है, सप्लाई कम होती है। और जब डिमांड अधिक हो जाएगी, थोड़ा सा साधारण भाषा में सुने, जब डिमांड अधिक हो जाती है और सप्लाई कम होती है तो कहीं ना कहीं जो सेलर होता है वो उसके हाथों में ये बार्गेनिंग पावर चली जाती है, जिसे हम विक्रेता बाजार कहते हैं। खैर चलो, कोई दिक्कत नहीं है। एक लास्ट का मतलब एक ये बिंदु था, डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड और सप्लाई में क्या था, इसमें बाजार की जो बार्गेनिंग पावर होती है इसको हम क्रेता बाजार कहते हैं। डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा है, तो इसको हम क्रेता बाजार कहते हैं। क्रेता बाजार, इसको नोट पॉइंट कर लेना, इसे हम क्रेता बाजार कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो वस्तु का जो प्राइस है या जो वस्तु की जो कीमतें हैं, वस्तु की कीमतें इसमें कम होती हैं क्योंकि डिमांड है नहीं, सप्लाई ज्यादा है, वस्तु बिकती नहीं है। और जब वस्तु नहीं बिकेगी तो उसकी कीमतें कम हो जाएंगी। तो जब कीमतें कम हो जाएंगी तो अर्थव्यवस्था में क्या आ जाएगी, मंदी आ जाएगी। इसी मंदी को, यदि यही मंदी 3 तिमाही तक चलती रहे तो हम इसको अपस्फीति बोलते हैं। थोड़ा सा सर इसको समझ लें, अपस्फीति। देखिए कई बार क्वेश्चन आता है कि अपस्फीति में वस्तु की कीमतें बढ़ती हैं घटती, तो इसमें घटती हैं। ये मंदी की सिचुएशन होती है। इसमें क्या होता है कि डिमांड कम हो जाती है, सप्लाई ज्यादा हो जाती है, इसे हम क्रेता बाजार कहते हैं।
अब अस्फीति को नियंत्रण करने के लिए सरकार सरकारी नियंत्रण स्थापित करती है। सरकारी नियंत्रण स्थापित करने का मतलब क्या है? अब स्फीति को कंट्रोल करने के लिए सरकार क्या काम करती है कि विभिन्न योजनाओं के द्वारा सामाजिक योजना बनाती है। इस योजनाओं के द्वारा लोगों के पास पैसे, लोगों के पास तरलता बढ़ाती है। तरलता का मतलब सही मायने में अर्थव्यवस्था में ये पैसा ही होता है, धन होता है। जब तरलता बढ़ जाती है तो परचेजिंग पावर बढ़ेगी, और जब परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो वस्तु बिकेगी, और वस्तु जब बिकेगी तो डिमांड बढ़ेगी। तो योजनाएं बनाएगी, योजनाओं के जरिए सब स्थिति को कम करेगी। यह इसका एक बेहतरीन एक और उपाय है। इसमें आरबीआई जो काम करती है, ब्याज दरों को कम करती है। ये मैं बाद में भी समझाऊंगा, जब मौद्रिक नीति पढ़ाऊंगा तो मैं बाद में भी समझाऊंगा। इसमें ब्याज दरों को कम करती है। अब स्फीति, अब लास्ट का ऑप्टिमम प्राइस का एक हमारा स्तंभ ये रहा, ये पिलर हुआ कि डिमांड इक्वल टू सप्लाई। वैसे तो विद्यार्थियों डिमांड इक्वल टू जो सप्लाई की स्थिति बाजार में कभी नहीं आती। बाजार में सही मायने में ये स्थिति आती है, डिमांड ग्रेटर देन सप्लाई। ये स्थिति आती है, डिमांड लेस देन सप्लाई। तो ये दोनों स्थिति आती है, लेकिन ये स्थिति कमोबेश नहीं आती। लेकिन यदि हम अर्थव्यवस्था की बात करें तो अर्थव्यवस्था में कौन सी सिचुएशन अच्छी है, बेहतर है? तो अर्थव्यवस्था में ये सिचुएशन बेहतर है, डिमांड ग्रेटर देन सप्लाई। ये सिचुएशन बेहतर है, क्योंकि इसी सिचुएशन से जब डिमांड बढ़ती है तो परचेजिंग पावर बढ़ेगी, परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो उत्पादन बढ़ेगा, खरीदारी ज्यादा होगी, और अर्थव्यवस्था में नए नए रोजगार का सृजन होगा। तो अर्थव्यवस्था में सबसे बेहतरीन जो सिचुएशन होती है, सबसे अच्छी सिचुएशन इसे माना जाता है, डिमांड ग्रेटर देन सप्लाई को सबसे अच्छा माना जाता है। चलिए इस पर बात करते हैं। यदि डिमांड इक्वल टू सप्लाई है तो इस बाजार को क्या कहते हैं? इस बाजार को बोला जाता है जो परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट। परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट, इसको परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट कहते हैं। पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार, इसे हम पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार कहा जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा याद करके जाना। ये यूपीएसआई लेवल का क्वेश्चन है। यदि डिमांड बड़ी है, डिमांड यदि सप्लाई के समान है, दोनों इक्वल हैं, तो इसको हम परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट कहते हैं, पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार कहते हैं। मैंने आपको बताया था कि ये स्थिति कमोबेश अर्थव्यवस्था में नहीं आती। अब अर्थव्यवस्था में कभी तो डिमांड बड़ी हो जाती है, कभी सप्लाई ज्यादा हो जाती है, तो वो डिमांड ग्रेटर देन सप्लाई, डिमांड लेस देन सप्लाई, वो स्थिति, दोनों स्थिति बनती है। लेकिन ये वाली स्थिति नहीं मिलती। अब देखिए, यदि ये वाली स्थिति बन भी जाए, थोड़ा सा आप ही लोग देख लें, यदि ये वाली स्थिति बन भी जाए कि डिमांड इक्वल टू सप्लाई है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जो हमारा लाभ होगा
लाभ क्या हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा। मान सकते हैं कि एक उदाहरण के तौर पे लें, यदि 2020 के अंदर डिमांड इक्वल टू सप्लाई है तो 2020 के जनवरी में भी लाभ हमारा, मान सकते हैं कि 2020 के जनवरी में लाभ हम कितना लाभ कमा रहे थे, 20,000 रुपए। और यदि दिसंबर की बात करें तब भी दिसंबर में भी हम कितना पैसा कमा रहे हैं, तो 20,000 रुपए। तो कहीं ना कहीं इससे क्या होता है, किसी राष्ट्र की इनकम स्थिर हो जाती है इस कंडीशन में। तो ये कंडीशन हो ही नहीं सकती। इस कंडीशन से किसी राष्ट्र की इनकम जो है स्थिर हो जाएगी, ग्रोथ होगी नहीं, विकास दर बढ़ेगी नहीं। तो विकास दर को अप डाउन करने के लिए, ये विकास दर जब कभी बढ़ती है कभी घटती है, तो इसका मतलब क्या होता होगा, कभी तो कंडीशन ये है और कभी कंडीशन ये है। ये दोनों कंडीशन हो सकती हैं, लेकिन ये वाली कंडीशनें कमोबेश नहीं हो पाती। चलो कोई बात नहीं है। अब मैंने आपको ये टोटल पूरा एक टॉपिक पढ़ा दिया। कल मैं आपको एक नए टॉपिक एक नए टॉपिक के साथ अर्थव्यवस्था की चौथी क्लास की शुरुआत करूंगा। आर्थिक क्रियाएं, यहां से बहुत अच्छा शुरुआत करते हैं। मैंने आपको कितनी चीजें पढ़ाई, चीजें ये थी ऑप्टिमम प्राइस में। थोड़ा सा इसको 2 मिनट देख लेते हैं। इसको हम इस प्रकार से देख लेते हैं। मैं थोड़ा सा चार्ट बना लेता हूं। ये पहला पॉइंट है, थोड़ा सा आप लोग देख लें। इसी को हम विक्रेता बाजार, पहला पॉइंट, थोड़ा जरा इसका अपना नोट्स बना लो। कीमतें बढ़ेंगी, महंगाई बढ़ेगी, मुद्रास्फीति बढ़ेगी, फिर उसके बाद में मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने के लिए सरकारी हस्तक्षेप होगा। मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने के लिए मैं आपको बाद में एक लेक्चर बनाऊंगा, तब उसको समझ लेना। ये थोड़ा सा ये ज्यादा ध्यान देना ना, यदि डिमांड ग्रेटर देन सप्लाई है तो इस स्थिति को कौन सा बाजार कहते हैं, विक्रेता बाजार कहते हैं। और दूसरी स्थिति कीमत कम होगी, मंदी होगी। जब मंदी होगी तो क्या आएगी मार्केट में, अब स्फीति आ जाएगी। अब स्फीति को पूरा करने के लिए, अब स्फीति को खत्म करने के लिए फिर सरकारी नियंत्रण होगा, ये सरकार। और इसको हम विक्रेता बाजार के नाम से जानते हैं। इसे थोड़ा सा आप अपना नोट्स बनाइए। बार्गेनिंग पावर जो होगी क्रेता के हाथ में चली जाएगी, इसे हम क्रेता बाजार कहते हैं। डिमांड है नहीं, सप्लाई ज्यादा है, वस्तु सस्ती होगी, मंदी होगी, अविस्फीति होगी, उसके बाद में सरकारी नियंत्रण होगा। ऐसे को क्रेता बाजार के नाम से जानते हैं। एक एक नंबर के क्वेश्चन है, देख लेना। लास्ट में मैंने ये पढ़ा था, डिमांड इक्वल टू सप्लाई। देखिए इसमें, इस स्थिति में क्या होगा कि ना तो महंगाई होगी,
इस स्थिति में ना तो महंगाई होगी ना मंदी होगी। कहने का मतलब है वस्तु की जो प्राइस होंगी वो स्थिर हो जाएंगी, कीमतें स्थिर हो जाएंगी। कीमत स्थिर हो जाएंगी, स्टेबिलिटी हो जाएंगी, स्टेबल हो जाएंगी। जब कीमत स्थिर हो जाएंगी तो ना तो कोई लाभ होगा, लाभ भी स्थिर हो जाएगा। और जब लाभ स्थिर हो जाएगा तो जो विकास दर है, वो भी स्थिर हो जाएगी। तो इससे कहीं ना कहीं हमारी अर्थव्यवस्था को बहुत लंबे समय तक हमारी अर्थव्यवस्था को ये नुकसान होगा। ये इसका ही चक्कर है। और इस बाजार को हम प्रतिस्पर्धा बाजार कहते हैं। प्रतिस्पर्धा बाजार क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें दुकानदारों के बीच में कंपटीशन हो जाएगा, वस्तु को बेचने का कंपटीशन हो जाएगा। दुकानदारों के बीच में वस्तु को बेचने का कंपटीशन हो जाएगा। आज मैंने ये अपना टॉपिक कंप्लीट करा दिया है और कल मैं आपको नए टॉपिक के साथ अर्थव्यवस्था में चौथे लेक्चर के साथ शुरुआत करता हूं। हमारा जो ये इंस्टीट्यूट है, जो एग्जाम भारत इंस्टीट्यूट है, ये मंडी धनौरा शेरपुर चुंगी पर है। ऑफलाइन क्लासें हमारी 9:30 12:30, 12:30 से 4:30 बजे तक, 4:30 बजे तक चल रही है। आइए ऑफलाइन बैच में भी, ऑफलाइन बैच को भी ज्वाइन कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।